बहुत समय पहले की बात है। दूर दूर तक फैली एक समृद्ध नगरी थी जिसका नाम था स्वर्णपुरी। ये नगरी अपनी चमकदार इमारतों, खुशहाल लोगों और अद्भुत वैभव के लिए प्रसिद्ध थी। यहाँ के राजा विक्रमदत्त एक पराक्रमी योद्धा और न्यायप्रिय शासक थे। परंतु इस नगर की सबसे अनोखी और रहस्यमयी बात थी इसकी रानी पद्मावती। रानी पद्मावती की सुंदरता की मिसाल दी जाती थी। उनकी बुद्धिमत्ता, दयालुता और तेजस्विता के कारण वे केवल एक रानी ही नहीं बल्कि स्वर्णपुरी की आत्मा थी। लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया। रानी की रहस्यमयी नींद। स्वर्णपुरी के महल में भव्य उत्सव चल रहा था। विभिन्न राज्यों के राजा महाराजा, विद्वान, कलाकार और संत इस समारोह में शामिल हुए थे। नृत्य, संगीत और भोजन का आनंद लिया जा रहा था। तभी अचानक रानी पद्मावती के चेहरे का रंग उड़ने लगा। उनकी आंखें मुंद गई और वे धीरे धीरे महल के संगमरमरी फर्श पर गिर पड़ी। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा विक्रमदत्त घबराकर उनके पास दौड़े। राजवैद्य तुरंत बुलाए गए। जड़ी बूटियों और औषधियों से इलाज किया गया, पर कुछ भी असर नहीं हुआ। रानी न मृत थी, न जीवित। वे एक गहरी नींद में थी जिसे कोई जगा नहीं सकता था। दूसरे राज्यों से भी वैद्य और तांत्रिक बुलाए गए, पर सभी निराश होकर लौट गए। क्या ये कोई विष था? क्या ये कोई श्राप था? क्या ये किसी शत्रु का षड्यंत्र था? इन सवालों का उत्तर किसी के पास नहीं था। श्राप की भविष्यवाणी। कुछ दिनों बाद स्वर्णपुरी के एक प्राचीन संत, महायोगी त्रिकालदर्शी, महल में आए। उन्होंने ध्यान लगाया और राजा से कहा, रानी पद्मावती किसी साधारण रोग की शिकार नहीं हुई। ये एक प्राचीन श्राप है। जब तक इस श्राप को तोड़ा नहीं जाएगा, वे कभी नहीं जागेंगी। राजा विक्रमदत्त चौंक गए। उन्होंने संत से पूछा कि यह श्राप कैसे मिटाया जा सकता है। महायोगी त्रिकालदर्शी ने आंखें बंद की और गहरी सांस लेते हुए बोले, श्राप तब तक नहीं टूटेगा जब तक कोई अपने प्राणों की बाजी नहीं लगाएगा और 3 घातक परीक्षाओं को पार नहीं करेगा। लेकिन सावधान, ये परीक्षाएं केवल एक सच्चे और निस्वार्थ प्रेमी के लिए ही संभव है। राजा विक्रमदत्त बिना एक क्षण गवाए बोले, मुझे बताइए, ये परीक्षाएं क्या है? मैं अपनी रानी को हर हाल में बचाऊंगा। रहस्यमयी आवाज और गुप्त द्वार। रात होते ही राजा चिंताग्रस्त अपने कक्ष में बैठे थे। तभी उन्हें महल की एक दीवार के पीछे से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। उन्होंने ध्यान से सुना। ये कोई मंत्रोच्चारण जैसा था। राजा तलवार उठाकर उस दिशा में बढ़े। महल के पुराने हिस्से में एक गुप्त द्वार था जिसके बारे में केवल चुनिंदा लोगों को ही जानकारी थी। जब राजा ने उसे खोला तो उन्होंने देखा कि अंधेरे में एक काली छाया हंस रही थी। वो छाया राजा की ओर मुड़ी और बोलने लगी, राजा विक्रमदत्त, तुम्हारी रानी मेरे श्राप में बंद है। उसे मुक्त करना चाहते हो तो आओ, खेलो मेरे साथ एक खेल। लेकिन याद रखना, अगर तुम हार गए तो न केवल रानी बल्कि तुम्हारी आत्मा भी मेरी हो जाएगी। राजा को समझ में आ गया कि ये छाया ही इस पूरी घटना की जड़ है। उन्होंने तलवार निकाल ली और बोले, मैं अपनी रानी को बचाने के लिए किसी भी परीक्षा से गुजरने को तैयार हूं। छाया ने अजीब सी हंसी हंसी और बोली, तो तैयार हो जाओ 3 सबसे कठिन चुनौतियों के लिए। पहली चुनौती, छलावा का जंगल। राजा को एक रहस्यमयी जंगल में भेजा गया। ये जंगल आम जंगलों की तरह नहीं था। यहां हर चीज भ्रम उत्पन्न करती थी। राजा को असली रास्ता खोजकर बाहर निकलना था। लेकिन हर बार जब वे किसी दिशा में बढ़ते, जंगल की छायाएं बदल जाती। घने कोहरे में छिपे न जाने कितने भयावह प्राणी उनका पीछा कर रहे थे। झूठे रास्ते, मृग तृष्णा जैसे दृश्य और अजीब अजीब आवाजें राजा को भटकाने लगी। लेकिन राजा ने अपनी तीव्र बुद्धि और साहस से असली रास्ता पहचान लिया और छलावे के इस जंगल को पार कर लिया। दूसरी चुनौती, जलता हुआ दरिया।
अब राजा के सामने एक विशाल नदी थी, लेकिन ये कोई साधारण नदी नहीं थी। इसकी लहरें आग की थी। कोई भी इसमें कदम रखते ही जलकर राख हो सकता था। राजा ने चारों ओर देखा। वे समझ गए कि ये एक माया है, वास्तविकता नहीं। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, मंत्र जपा और विश्वास के साथ कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उन्होंने पहला कदम रखा, अग्नि लहरें शांत होने लगी और वे आराम से नदी पार कर गए। तीसरी चुनौती, आत्मबलिदान, अब अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा थी। छाया ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, अब तुम्हें अपनी रानी को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना होगा। अगर तुम सच में उससे प्रेम करते हो तो अपनी तलवार उठाओ और अपने हृदय में भोंक दो। राजा बिना एक पल गवाए तलवार उठाई और अपने सीने में घोंपने ही वाले थे कि अचानक महल में गर्जना हुई। बिजली चमकी और छाया चीखने लगी। अंधकार गायब हो गया। राजा ने देखा, रानी पद्मावती की आंखें खुल चुकी थी। श्राप का अंत और विजय। राजा विक्रमदत्त ने अपनी रानी को बाहों में भर लिया। पूरी नगरी इस चमत्कार को देखकर खुशी से झूम उठी। परंतु रहस्य अभी भी बना हुआ था। वो छाया कौन थी? कुछ विद्वानों का मानना था कि ये रानी के पूर्वजों से जुड़ा कोई पुराना श्राप था, तो कुछ का कहना था कि ये किसी शत्रु की काली शक्ति थी। पर जो भी था, सच्चा प्रेम और बलिदान हर बाधा को तोड़ सकता है, ये सिद्ध हो चुका था। कहानी की सीख, ये कथा हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी भी परीक्षा को पार कर सकता है। विश्वास, बलिदान और साहस ही सच्ची जीत की कुंजी है। और इस तरह स्वर्णपुरी ने अपनी सोई हुई रानी को फिर से पा लिया और इतिहास में ये कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई।